नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। भारत में चारों तरफ से घिरे हुए नरेंद्र मोदी विदेश में 3 दिन, और विदेश क्या कहें, छोटे से एक द्वीप में 3 दिन का वक्त गुजार कर 1750 करोड़ रुपए देकर एक फर्जी फर्जी में इसलिए कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस देश पर जिस सर्टिफिकेट पर नाम गलत लिखा हो वो फिर फर्जी कैटेगरी में जाता है। इसको मैं पिछले कार्यक्रम में भी दोहरा चुका हूं। आप अपने किसी स्कूल के मार्कशीट में कहीं पर भी किसी डिग्री में अगर यूनिवर्सिटी का नाम गलत लिखा होगा तो कहीं मान्य करवा के दिखा दीजिए, वो फर्जी में होता है। फर्जी का इनाम लेकर के वापस आ रहे हैं, देश में डंका बज रहा है, लेकिन भाजपा को हकीकत पता है। हकीकत पता है कि पूरे देश की लंका लग चुकी है। देश में एक साथ दसियों मोर्चों पर नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं। तो मोदी को कैसे बचाया जाए, ब्रांड मोदी को कैसे बचाया जाए, इसका एक ही उपाय है। ये रेमेडी मतलब रामबाण फॉर्मूला कहते हैं ना, रामबाण, ये दवाई किसी बीमारी में खिला दो। वैसे ही भाजपा के पास एक रेमेडी है, वो रामबाण रेमेडी है। जब भी मोदी फंस जाए तो कुछ भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते नेहरू गाली दे लोग, और नेहरू को गाली देते हुए आ जाओ राहुल गांधी, और फिर राहुल गांधी की लानत मलानत, उनकी योग्यता उनकी अयोग्यता, वो पप्पू पोगो सब शुरू कर दो। इस देश को मजा भी उसी में आता है भाई, इस देश को उसी में मजा आता है। आज भारत की जमीन पर कब्जे के विषय पर, कि भारत की जमीन कब्जा ली चीन ने, इस विषय पर हमने कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में लोगों की रुचि ही नहीं पैदा हुई, नई रुचि पैदा हुई। अभी ढोल तमाशा वाला कार्यक्रम हो, देखो कितना मजा आता है। तो वो तत्काल वो भारत की जनता की नब्ज को समझे हुए हैं मोदी एंड मोदी की कंपनी। वो तुरंत राहुल को गरियाना शुरू, ओगो पोगो पोस्टर लगा दो, कहाँ थाईलैंड में है, कहाँ पे मलेशिया में है, उल जलूल बिलो द बेल्ट छिछोरी बातें करना शुरू कर। और छिछोरेपन में दुनिया में कोई इनके मुकाबले खड़ा नहीं हो सकता, कोई आस पास भी नहीं खड़ा हो सकता। ये बातें कर दो, देश को मजा आएगा। लोग घरों में बैठ के कहेंगे वाह देखो मोदी जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, मोदी जी गए वहां से कागज का इनाम लेके आए देखो, और राहुल गांधी लापता है, देश कैसे चलेगा। ये चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तो इन्हीं चर्चाओं की वजह से हमें कार्यक्रम लेके आना पड़ा है, क्योंकि शहजाद पूनावाला और शर्मिष्ठा मुखर्जी, इन दोनों ने राहुल के पोस्टर के पीछे मोदी को छिपाने की कोशिश की और फंसा दिया मोदी को, साहेब को फंसा दिया। पूरी बीजेपी इसमें शामिल थी। पब्लिक के सामने पूरा सच आ गया, और ये पूरा सच हम आपको दिखाएंगे हॉट टॉपिक में। तो हॉट टॉपिक, हेमंत त्रिगी साथ आ गए हमारे। स्वागत है हेमंत भाई। शुरू में जोड़ने भूल गया था तो बाद में इतनी भूमिका बनाना पड़ा। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। लाइए हेडलाइन, लाइए पहली, देखिए जरा। दिल्ली में लगे राहुल गांधी के गुमशुदा वाले पोस्टर, बीजेपी ने विदेश दौरों पर उठाया था सवाल। खबर के भीतर चलिए। बीजेपी ने विदेश दौरों पर जब सवाल उठाया था तो हमने कार्यक्रम किया था, और देश भर में उस कार्यक्रम ने एक एक सच सामने रख दिया था। अब जरा इसके भीतर चलिए, इसके अंदर खबर है, वो खबर दिखा दीजिए। हाँ, रविवार को दिल्ली में कई जगहों पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगे हुए दिखाई दिए। ये पोस्टर मंडी हाउस, आईटीओ आदि इलाकों में लगे हुए थे। पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर और उनका नाम लिखा हुआ था, और तस्वीर के ऊपर बड़े शब्दों में लिखा था गुमशुदा। चलिए आगे चलिए। गुमशुदा बड़े शब्दों में लिखा था ना, अभी हम बताते हैं सब। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पूछा था कि राहुल गांधी कहाँ हैं और उनकी विदेश यात्राओं के लिए फंडिंग कहां से हो रही है। कांग्रेस ने इसका जवाब दिया था और कहा था कि राहुल गांधी ग्लोबल लीडर हैं और कई देशों और संस्थान उन्हें आमंत्रित करते हैं। आगे चलिए। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज कसते हुए राहुल गांधी को लीडर ऑफ पर्यटन बताया था।
पूनावाला ने दावा किया था कि जब भी संसद और चुनाव में या उनकी पार्टी को उनकी जरूरत होती है तो राहुल अक्सर गायब रहते हैं। पूनावाला ने दावा किया था कि राहुल गांधी एक और विदेश यात्रा पर है। अब हटा दीजिए, पार्टी को कब जरूरत होती है राहुल गांधी की, किसको कब जरूरत होती है, पहले पूनावाला को बताया जाता है कि राहुल की जरूरत है। पूनावाला जी बताइए, खोज के लाइए, जरा पोस्टर दिखा दीजिए राहुल का, पोस्टर लाइए। ये पोस्टर है राहुल गांधी का जो लगाया गया है, गुमशुदा नाम राहुल गांधी गुमशुदा, और नीचे पहचान दी गई है। ये पोस्टर दिल्ली में, दिल्ली के दिल में बिल्कुल, मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण आईटीओ और ये सब इलाके बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पर लगाया गया है। नीचे जो है पहचान में लिखा है कि अक्सर विदेश भाग जाते हैं, विदेश में पाए जाते हैं, किसी पब में हो सकते हैं, किसी बीच पर दिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए तसल्ली से, तब अभी आगे कार्यक्रम होगा। अब और हेडलाइन लाइए और तेज काम करिए। पार्ट टाइम राजनीति से नहीं जीत सकते चुनाव, शर्मिष्ठा मुखर्जी का राहुल पर बड़ा हमला, कांग्रेस को दी ये नसीहत। ये शर्मिष्ठा मुखर्जी प्रणब मुखर्जी जी की पुत्री हैं, भाजपा से चुनाव लड़ चुकी हैं, और अब एकाएक इनको भी, मतलब यह भी इस लायक हो गई हैं कि ये बता रही हैं इस देश में कैसे चुनाव जीता जाए। ये भी, ये चुनाव लड़ी थी, चुनाव में इनका हश्र क्या हुआ था, पहले अपनी सीट पर चुनाव लड़ना तो सीख लो और चुनाव जीतना सीख लो। कांग्रेस को, राहुल गांधी को चुनाव कैसे जीतना है ये बता रही है, पूरा डिटेल बताई है कि राहुल गांधी एक कार्यक्रम करते हैं फिर गायब हो जाते हैं। 24x7 राजनीति होनी चाहिए, जैसे मोदी जी की लोकप्रियता है। इस देश का जनादेश ही बता देता है कि मोदी जी कितने लोकप्रिय हैं। जनादेश या ज्ञानेश का आदेश क्या बताता है मोदी जी कितने लोकप्रिय हैं। और वो हम रोज दिन में 4 बार आपको कहिए दिखा सकते हैं मोदी जी की लोकप्रियता का प्रमाण, आपको नहीं मिलेगा, हमारे पास बहुत सारे रहते हैं प्रमाण। आगे हेडलाइन लाइए, अगली हेडलाइन लाइए। राजनीति 24 घंटे 365 दिन का काम, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी बोली राहुल गांधी कुछ इवेंट्स के बाद गायब हो जाते हैं। अच्छा देखिए ये हेडलाइन जो बनाई गई, एक तो शर्मिष्ठा को उतारा गया, काम पे लगाया गया, हटा दो। उसके बाद शर्मिष्ठा ने जब बोला, तो जब ये खबर लगाई गई तो इसमें बाकायदे ये नहीं बताया गया कि बीजेपी की नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी, ये सब नहीं बताया गया। प्रणब मुखर्जी की बेटी, मतलब क्या आदमी सोचेगा। देखिए कितने सब सातिर हैं, धूर्त हैं, ये धूर्त छपवाते हैं इन सब में, ये धूर्तों की टोली है ये गोदी मीडिया, ये छपवाते हैं लिखो प्रणब मुखर्जी की बेटी, तो लगेगा कि अभी लिख दो मनमोहन सिंह का परिवार राहुल गांधी हमला बोला, तो लगेगा ना कि अरे यार राहुल कितना नालायक है, मनमोहन सिंह प्रणब मुखर्जी परिवार। ये नहीं बता रहे हैं कि कब से भाजपा में कमल का फूल लिए घूम रही है, बेचारी चुनाव भी नहीं जीत पाई। ये परिचय परिचय कम से कम परिचय भी देने में जो है ये सब पाखंड करते हैं, मतलब इतना धूर्तता है, परिचय देने में धूर्तता है। अब इसको, इस कैंपेन को ऐसे ही नहीं चलाया गया इतने तक। आगे सुनिए, बाइट सुन लीजिए, बयान सुनिए। Rahul Gandhi's dismal track record of perennially being missing in action only goes on to show that Rahul Gandhi is a perpetual escapist who has repeatedly shirked and abandoned his duties and responsibilities both towards our people and our nation. Rahul Gandhi is in fact an habitual offender when it comes to disrespecting our democratic traditions and process. Whether it is important parliament sessions or even budget session discussions, Rahul Gandhi has simply chosen to go abroad, missing and not participating in these. And take the example recently, the VBG Ramji bill, a transformative bill, was being debated and deliberated in parliament. Where was Rahul Gandhi? Rahul Gandhi was in Germany despite being the leader of opposition. And not only that, even when he is in India, Rahul Gandhi only shows contempt for cherished customs and norms. And we have seen how Rahul Gandhi, and he acts like he functions and operates like an absentee landlord. Rahul Gandhi deliberately chose not to participate, despite being in India, in the oath-taking ceremony of the Chief Justice of India and even the Honorable Vice President of India. This is the anti-democratic mindset of Rahul Gandhi. There is a distinct difference between Prime Minister Narendra Modi ji and Rahul Gandhi when it comes to contributing, to public life and commitment to our people. Prime Minister Narendra Modi ji
is always 24/7 seva mode for a people, and the past 12 years he's not even taken a one day holiday. And in fact, even on festivals like Diwali, he chooses to celebrate it with the brave jawans who protect us and our borders. But Rahul Gandhi simply refuses to. फूट फेंक देगा इंसान अगर रुक दो आप हटा दो। इतना सुन के ना मतलब कान उन गर्म हो जाता है, धुआं फेंकने लगता है कान। रुक दो, अब गोवा वाला भी दिखा दो। मजबूरी दिखाना चाहिए, दिखाना जरूरी है और मजबूरी है हमारी, जो है वो दिखाए ना। ये देखिए बीजेपी गोवा क्या लिखा, एंजॉयिंग ए वेकेशन इन थाईलैंड और ऑन a second trip planning a new propaganda campaign against India। इनको पता नहीं है, तुक्के मार रहे हैं। पोस्टर भी लगाए हैं, जरा देखिए पोस्टर लगाए हैं, ये देखिए गो राहुल गॉन। अब इस पोस्टर में अगर मोदी जी का वो घास लिया फोटो लगा दिया हो तो ज्यादा अच्छा था ना। राहुल केला ले गए हैं, संतरा ले गए हैं, नहीं पता है, लेकिन मोदी जो सूखी घास ले घूम रहे हैं वो सब पूरा दुनिया देख। अब मैं हेमंत भाई के पास चलूंगा, यहीं पर रुक करके हेमंत भाई के पास, लेकिन 1 मिनट लेंगे। राहुल को क्यों ढूंढा जा रहा है, मैं शुरुआत कर देता हूं डिकोड करना, अभी बहुत कुछ बताएंगे। राहुल को ढूंढा क्यों जा रहा है? दरअसल राहुल को इसलिए ढूंढा जा रहा है क्योंकि देश मोदी द्वारा नियुक्त चंदा चोरों को ढूंढ रहा है। चंदा चोरों को नहीं, चंदा लुटेरों को ढूंढ रहा है। देश जब चंदा लुटेरों को नहीं ढूंढ रहा है, मोदी द्वारा नियुक्त चंदा लुटेरों को ढूंढ रहा है। जब मोदी द्वारा नियुक्त चंदा लुटेरों को ढूंढा जा रहा है तो ये कहे कि चलो राहुल को ढूंढ लो। ठीक, देश का नौजवान जेनजी पेपर चोरों को ढूंढ रहा है, पेपर माफिया को ढूंढ रहा है। पेपर माफिया को ढूंढ रहा है तो ये पेपर माफिया को तो ढूंढ नहीं सकते, कैसे ढूंढ लेंगे? इतनी पुराने संबंध होंगे, पता नहीं कितने पुराने संबंध होंगे, तो ये राहुल को ढूंढने लगे। ठीक, ये राहुल को ढूंढने लगे। ये सिर्फ मैंने भी शुरुआत में ट्रेलर बताया, अब और 2 टीजर रिलीज कर देता हूं, तब चलता हूं मैं हेमंत भाई के पास। सॉरी, क्षमा। दोनों काम कौन करता है, दोनों में कौन लापता रहता है? जब इस देश में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो राहुल गांधी श्रीनगर के बेस अस्पताल में पीड़ितों के बीच में था और नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव का भाषण दे रहा था। ये 2 व्यक्तियों के बारे में, मतलब अगर मेरा लैंग्वेज वो लगे तो दे रहे थे कर देता हूं, मतलब मैं 2 के जैसा भाजपा भाषा इस्तेमाल करती है वैसे ही मैं कर रहा हूं, इसीलिए तो दोनों का फर्क देख लीजिए। राहुल गांधी कहां थे? बेस अस्पताल में पीड़ितों के बीच। और नरेंद्र मोदी कहां थे? बिहार में चुनावी भाषण ठोक रहे थे अंग्रेजी में। विदेश जाते हैं तो हिंदी में बोलते हैं, पर्ची देख के हिंदी में बोलते हैं, और अपने देश में रहते हैं जब बिहार में तो अंग्रेजी भुगते हैं। उसके बाद राहुल गांधी जिन बच्चों की पेपर लीक में जिन जान चली गई, राहुल गांधी उनके एक आदमी के घर पर टेलीफोन से बतिया रहा था, माँ बाप से मदद भिजवा रहा था, और नरेंद्र मोदी जश्न मना रहा। फर्क देख लीजिए, फर्क चाहिए ना। शर्मिष्ठा मुखर्जी जी, आप लोग किससे बात करते हो? कभी हमको भी मौका दो प्लीज, एक बार इंटरव्यू कर ले। खोज के टाइमलाइन लाओ, 20 बच्चे जान दे दिए, खोज के टाइमलाइन लाओ। नरेंद्र मोदी ने एक बच्चे का नाम लिख के कह दिया हो कि बच्चों ऐसा मत करो, हम हैं, नरेंद्र मोदी है तुम्हारे लिए, इतना। ठीक, किसके लिए इस देश में कहर आ जाए, तूफान आ जाए, आग बरस जाए, इवेंट छोड़ के नरेंद्र मोदी कहां गए आज तक? सेवा मोड में रहते हैं। हेमंत भाई, अब आपके ही पास आते हैं, सेवा मोड। राहुल लापता, क्यों ऐसा? ये तो कोई वक्त था नहीं, क्यों ऐसा आपदा? कैसे भाजपा ऐसी इतनी बड़ी आ गई है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक तो छोटी सी करेक्शन है, आपने कहा कि चढ़ावा चोर, चढ़ावा लुटेरे, नहीं, मेरा मानना है कि वो डकैत, और मोदी जी द्वारा डकैत तो तैनात डकैत है। होम मिनिस्ट्री ने उनको नोटिफाई किया था, अगर याद होगा आपको, तो जो इसका पूरा ट्रस्ट बनाया था वो होम मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया था। दिल्ली से मोदी जी की उस पर नियुक्त हुए थे सारे के सारे, तो वो डकैत वहां से
पोषित और प्रायोजित हैं सारे के सारे। एक तो करेक्शन, आपने कहा राहुल गांधी क्यों याद आए, आपने ठीक डिकोड करना शुरू किया। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, क्यों जाते हैं, अब क्यों गए, ये जवाब देना मेरा और आपका काम नहीं है, कांग्रेस दे लेगी, कोई खास बात नहीं है इसमें, ठीक है। वी आर नोबडी टू डिफेंड, नाइदर वी आर देयर स्पोक्स पर्सन, कोई ऐसी वो नहीं, जो करना है करे, कांग्रेस रिप्लाई करे ना करे। भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्मी कहां से लेकर के आती है, सवाल केवल उतना है। जयपुर में राहुल गांधी गए थे बच्चों के पास, पूरे का पूरा कार्यक्रम करके आए थे, उनमें से किसी सवाल का जवाब आज तक दे दिया? मोहन यादव प्रॉपर्टी डीलिंग करते पकड़े गए, किसी का जवाब दे दिया? इतनी बड़ी डकैती राम मंदिर में हो गई, जिसके नाम से 36 साल से आस्था को बेच करके भगवान प्रभु श्री राम की आप अपनी राजनीतिक दुकान को जमा करके यहां डिपार्टमेंटल स्टोर तक बना लिया, क्या उसका जवाब आपने दे दिया? आप केवल कल्पना कीजिए, केवल कल्पना, कि अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए की 2 लाख रुपए की चोरी करता पकड़ा जाए, सबसे पहले पुलिस उसका रिमांड मांगती है। ट्रस्टी के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कहीं कुछ नहीं। और जो 8 छुटवैये पकड़े, जिनका ना पता मालूम ना पिता का नाम मालूम, आज पुलिस ने उनका रिमांड तक नहीं मांगा, वो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल में चले गए। ये जांच हो रही है, ठीक, उसका जवाब कैसे दें? और सबसे बड़ी बेशर्मी बताता हूं आपको, आप स्तब्ध रह जाएंगे आशीष भाई। अभी शनिवार को मैंने और आपने शो किया कि किस तरीके से संसद के अंदर 28 जुलाई को राजनाथ सिंह ने झूठ बोला कि हमारे किसी जाबाज को कोई नुकसान नहीं हुआ, और उसके बाद वो 6 जो ऑपरेशन सिंदूर के 6 जवान थे, उनकी शहादत का पूरा चिट्ठा आ गया सामने, ठीक। इनमें से किसी भी सवाल का जवाब भाजपा ने, आरएसएस ने, आईटी सेल ने, किसी भाई ने दिया क्या? फिर क्या क्रिएट किया गया? एक पोस्टर कि राहुल गायब, उसके बाद अडानी की एजेंसी लगाई गई कि तुम फला फला नेता का जाके बयान ले आओ, और नेता की पहचान बताने की बजाय नेता की पहचान ये है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी ने राहुल गांधी पर सवाल लगाया, ठीक। अब आइए असली खबर के ऊपर। खुलासा क्या हुआ है, चौंक जाएंगे आप भी। जिस समय पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारा था, 6 जवानों की शहादत की खबर आई, आप कल्पना कीजिए उस दिन क्या हो रहा था। पाकिस्तान के साथ मोदी सरकार ट्रैक 2 बातचीत कर रही थी श्रीलंका के हिल्टन होटल में, श्रीलंका के हिल्टन होटल में। और कौन कौन थे? 23 जून से 25 जून के बीच 1.5 दिन ये बातचीत चली। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कच्चा चिट्ठा है इनका। 1.5 दिन बातचीत चली, और उसमें बातचीत में कौन शामिल थे आपको पता है? दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी डिप्लोमेट राम माधव, जो अभी अभी हडसन इंस्टीट्यूट में कितनी बात बता करके आए थे, बोले तो नहीं होगे ना आप? चबाहर छोड़ दिया, ईरान से तेल लेना छोड़ दिया, रूस से तेल लेना छोड़ दिया, 50% टैरिफ पे नहीं बोले, अब 18% पे नहीं बोल रहे, और क्या जान लोगे बच्चे की? कश्मीर में झंडा बांध के आए थे, सतपाल मलिक ने बताया था, दिवंगत सतपाल मलिक जी ने, राज्यपाल ने, क्या करने गए थे। मिडिल जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर मणिपुर का क्या हाल है, उसका भी श्रेय काफी हद तक हो जाता है। अब ये पाकिस्तान के साथ ट्रैक 2 डील कर रहे थे, किसके साथ मिलकर के? सुनिएगा ध्यान से। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरावने, जिन्होंने क्या लिखा था किताब के अंदर, मोदी जी की तरफ से जो उचित समझो वो करो, राजनाथ की तरफ से लिखा था, याद होगा ना आपको? जनरल नरावने थे उसमें। राजन एक डिप्लोमेट थे, घनश्याम सर, घनश्याम, ठीक। बातचीत से सरकार ने साफ इनकार कर दिया। सरकार ने क्या कहा पता है आपको? आपके विदेश सचिव क्या कह रहे हैं कि ये इस तरह की इवेंट्स पूरी दुनिया में होती रहती हैं, और प्राइवेट कैपेसिटी के अंदर लोग मिलते जुलते रहते हैं, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। पल्ला झाड़ लिया, दबाव बढ़ने के आरोप लगाते ही पल्ला झाड़ गया। और अब आप समझिए, जब 10 जून को ट्रंप ने 5:35 पे ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर की घोषणा की थी, एक तरफा ढंग से अमेरिका बैठ करके, उसमें क्या लिखा हुआ था कि भारत और पाकिस्तान जल्दी ही सभी विवादित मुद्दों पर तीसरे देश में बैठ के बात करेंगे, याद है ना उस ट्वीट के अंदर? और भारत सरकार ने उससे इनकार किया था। जनरल नरावने, जिसकी किताब आज तक प्रकाशित नहीं हुई, वो अब सरकार की टीम में शामिल है, अघोषित टीम में, जिसको सरकार मना कर रही है। आप कल्पना करके देखिए कि ये सारा सब कुछ हो रहा है। सामान्य तौर पे क्या कहते हैं भाषणों में मोदी, शाह, राजनाथ, सारे के सारे क्या कहते हैं कि ट्रैक 2 जो बातचीत है, आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते। हमेशा मोदी का ये स्टैंड रहा है ना। तो अब पाकिस्तान ने आतंकवाद छोड़ दिया क्या? ट्रैक 2 क्यों? और अगर किया तो बताते क्यों नहीं? ये है आशीष भाई इनकी असलियत। ट्रैक, यहां लोगों कह रहे हैं
कि आतंक और पाकिस्तान वो साथ साथ में चलेगी बातचीत, और वहां ट्रैक टू कर रहे पर्दे के पीछे, और सरकार की तरफ से विदेश सचिव मना कर रहे, कह रहे प्राइवेट कैपेसिटी। केवल कल्पना कीजिए इस पूरे घटनाक्रम। और ये केवल यहीं पे नहीं, चाइना के बॉर्डर पर आपको पता लग गया ना किस तरीके से वहां के जो हमारे आदिवासी हैं उन्होंने आके बता दिया कि पिछले 4 साल से 5 साल से किस तरीके से पाकिस्तान वो चाइना हमारे यहाँ अतिक्रमण कर रहा है, हमारे एरियाज के अंदर। अरुणाचल में सरकार की तरफ से 2 लाइन आई, 56 इंची की आवाज निकली, गृह मंत्री की आवाज निकली, निंदानाथ की आवाज निकली हाथ घुमा करके, इसी शर्मिष्ठा मुखर्जी की आवाज निकली। ये जो फजूला दिखाया था आपने, कौन, मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता, जो बकवास कर रहा था अभी खड़ा होकर के, आपको बाइट दिखाया आपने, इसकी आवाज निकली। 21 छात्रों ने जान दे दी, किसी की आवाज निकली। टीटी का एग्जाम महाराष्ट्र में लीक हुआ, डबल इंजन का आवाज निकली। लखनऊ के अंदर 15 युवा हमारे जल के मर गए, आवाज निकली। क्या कहा था? भाषण सुनने का मूड नहीं, मृतक के परिजनों को। ये है इनकी चाल चरित्र और चेहरा। चारों तरफ से ये लोग बहुत बुरे तरीके से गिरे हुए आशीष भाई, मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। खुद का मंत्री अपने ही महकमे से 99 लाख रुपए की सब्सिडी ले रहा है। बताओ ना अमित मालवीय, ये जो श्रीमान जी खड़ा था, ये बता दे। अडानी की न्यूज एजेंसी ने किसी से सवाल पूछा? पीटीआई ने किसी से सवाल पूछा? एएनआई ने किसी से सवाल पूछा? किसी पोमेरियन चैनल ने पूछा? किसी प्रचार पत्र में आया? फिर भाई साहब ये है क्या? मोदी जी फर्जी सर्टिफिकेट जिसकी स्पेलिंग भी गलत है वो ले आए, उसका जवाब दे दो ना तुम। आवाज निकली किसी की? किसी की निकली हो? मेलोडी याद है ना क्या जुलूस निकला था? पर्ची देखे थे ना, घुटने में रख के, घुटने में रख के हिज एक्सीलेंसी, प्रधानमंत्री हो आप इस देश के, आपके साथ जो डिप्लोमेट बैठा था, जो ट्रांसलेटर के तौर पे था, उसने एक बार भी हिज एक्सीलेंसी नहीं कहा ट्रंप को, उसने हर बार मिस्टर प्रेसिडेंट कहा। उसको इतनी समझ है? आप 12 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हो, आपको यह नहीं पता कि काउंटर पार्ट से कैसे बात करते हैं। एक बार मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, हिज एक्सीलेंसी निकल जाए, 6 बार निकलने का मतलब क्या समझते हो आप? आप दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष की मुझे एक बाइट दिखाओ, आई चैलेंज यू, जिसमें उसने अपने काउंटर पार्ट को हिज एक्सीलेंसी कहा। शो मी वन। और ये जितने जाहिल आपने जिनके नाम लिए, जो पूछ रहे हैं कि राहुल कहां है, इनमें से पूछ लो किसी से, इनको भी चुनौती है, वो दिखा दे कि कोई राष्ट्राध्यक्ष दूसरे को, अपने सामने वाले, छोटे देश का बड़े का सवाल नहीं, कोई दिखाओ। दिस इज नॉट द डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। 12 साल में आपको ये अकल नहीं आई? क्या बात कर रहे हैं आशीष भाई? ये लोग जब इनके पल्ले कुछ नहीं है, दे आर ऑन कंप्लीट डिफेंसिव स्टेट, कंप्लीट डिफेंसिव। उसके बाद क्या करें? 20 पोस्टर छपवा दो किसी प्रेस में कह करके, जो ये अडानी की एजेंसी है वो माइक लेके भाग लेगी 4 फजूलों के पास, वो अपना ज्ञान दे देंगे, पूरे देश के पोमेरियन वही चले। राहुल गांधी देश में है नहीं, ये मुद्दा कहां है मुद्दा कहीं? विदेश जाना अपराध है क्या? मैं भी गया था, अब फिर जा रहा हूं, रोक लो मुझे। व्हाट रबिश दे आर टॉकिंग। मुद्दे की बात ये करो कि जो उसने संसद के अंदर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने क्या कहा था कि मोदी जी एक बार बोल दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, उसने सीज फायर नहीं कराया, बोल दीजिए। एक बार बोल दिया मोदी ने, एक बार बुलवा देते 56 इंची से, वो नहीं कहेंगे। किसी मुद्दे की कोई बातचीत नहीं करेंगे, केवल और केवल क्या करेंगे? फर्जी नैरेटिव क्रिएट करेंगे। आज मैं आपको उसका जो मोहन भागवत का अद्भुत वो दिखा रहा था, मैंने शायद भेजा भी होगा आपको। आप कल्पना कीजिए आशीष भाई, राम मंदिर में डकैती होगी, पूरे देश में आस्था का जो सैलाब था, आज वो भाजपा और आरएसएस पे थू थू कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं पता है आपको? उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण करना एक सपना था, वो हमने साकार कर दिया। कल्पना कीजिए, डकैती का कोई जिक्र नहीं, चंदा चोरी का कोई जिक्र नहीं, ट्रस्टी का कोई जिक्र नहीं। ये आरएसएस के चीफ की बात कर रहा हूं। मुझे आगे आप समझो, राम मंदिर का निर्माण सपना था, चंदा का माल अपना था, बस। तो मैं जो आपको बात कहना चाह रहा हूं कि ये राहुल गांधी कहां से आया? 50 पोस्टर छपवा के फर्जी नैरेटिव क्रिएट कर दिया ना फ्री में। कोई इसका टेकर तो हो। राहुल गांधी देश में सवाल पूछ ले, आज तक तुम्हारी आवाज निकली कभी? किसी सवाल का जवाब दे पाए? तर्क का जवाब कुतर्क से देते हो, सवालों को साइड स्टेप करते हो, नैरेटिव अपने हिसाब से प्लांट करते हो, सारी दुनिया में एक्सपोज हो चुके हो।
मंदिर चलाना धर्मगुरुओं का काम है, भाजपा और आरएसएस का काम नहीं है। वहां पर किसको लेके जाते हो? अधूरे शिखर पे, अधूरे शिखर पे प्राण प्रतिष्ठा मोदी, अडानी, अंबानी, फिल्म स्टार, जितने भी इनके चमचे हैं, जो ये पोमेरियंस चैनलों वाले आपके, वहां पे कोई शंकराचार्य दिखे थे आपको? हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु कौन है? बुलाया किसी को? धर्म भी यही चलाएंगे, सियासत भी यही करेंगे, चुनाव भी यही चोरी करेंगे, वोटों की भी डकैती यही करेंगे, सब्सिडी पे डकैती यही करेंगे, बतौर मुख्यमंत्री प्रॉपर्टी डीलिंग ये करेंगे, सवालों के जवाब नहीं देंगे, चुनाव आयोग के जरिए चुनाव कैप्चर करेंगे, एजेंसियों के जरिए विपक्ष को तोड़ेंगे और पूछेंगे राहुल गांधी कहां है? तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? मैंने आपसे इतने सवाल पूछ दिए, इनमें से जितने फिजूले आपने दिखाए कोई एक जवाब दे दे किसी का। 15 जुआ जब लखनऊ में शहीद वो जल गए बेचारे, प्रधानमंत्री के 2 ट्वीट निकला एक लाइन का। अरे शत्रु भी दुखी होता है इन चीजों से। आपका डबल इंजन है वहां पे, बताइए, जवाब दीजिए। प्रणब मुखर्जी की बेटी क्या लगी हुई है? वो कितनी वोट आई थी उसकी? प्रणब मुखर्जी का बेटा भी गया था, प्रणब मुखर्जी का बेटा तृणमूल में गया था, अभिजीत मुखर्जी वापस आ गया कांग्रेस में, देखा है उसने, देख लिया आउटलेट। इस मोहतरमा का बुखार में भी नहीं, इसको कहीं इसकी इच्छा ये है तभी कुछ नहीं, कहीं राज्यसभा में दाव लग जाए, कहीं महिला आयोग में लग जाए। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लाइन में लगे हुए बहुत लोग रखती है हमेशा, और उनको इसी तरीके से खबरों में लाती है जबरदस्ती, एजेंसी का माइक बेच करके, और पोमेरियंस उन खबरों को चलाते हैं। और क्या भाई, शर्मिष्ठा मुखर्जी, हमको कोई ये बतावे ना, शर्मिष्ठा मुखर्जी से इस समय कोई भी एजेंसी या कोई भी इंटरव्यू करने की वजह क्या है? हु इज शर्मिष्ठा मुखर्जी? Precisely, what is your locus? हु Who इज is she? शर्मिष्ठा मुखर्जी? प्रणब दा के निधन के वक्त तो मान लिया चलो, उसके आसपास के समय में बेटा बेटी हैं उनसे कुछ, आज एकाएक कहां पर शर्मिष्ठा मुखर्जी? शर्मिष्ठा मुखर्जी के घर के मुंडेर पर कौवा भी बैठता होगा कि नहीं बैठता होगा? यहाँ वहां जाकर मीडिया वाले कैमरा लेके बैठ गए, ऐसा कैसे हो गया? ये बेसिकली पूरा स्क्रिप्ट क्या होता है? ब्रांड मोदी बचाओ, कैसे बचाएं यार? अच्छा, बचाने में भी उस आदमी को बचाने में सब लगे हुए हैं जो मैं कहता हूं ब्रह्मांड में, नाकाबिलियत में उससे ऊपर कोई नहीं है। उसको बचाने के लिए सारा का सारा तंत्र लगा देते हैं भाई सब में। अभी अब मुझसे कभी भी पूछ लिया है कि भैया काबिलियत किसकी है, काबिलियत बतानी होगी तो मैं अमित शाह को कह दूंगा कि अमित शाह में बहुत काबिलियत है यकीनन। अगर दोनों तुलना कर लोगे तो तुलनात्मक रूप से बहुत मिल जाएगा। इनके ब्रांड बचाए लगे रहते। राहुल गांधी विदेश, मैं कर रहा हूं विदेश पर ही एक बात करो हेमंत भाई, विदेश राहुल गांधी विदेश जब जाते हैं बहुत सारी चीजें आती हैं उसमें कि यहाँ गए, इनसे मिले, इस शिष्टमंडल से मिले, इन नेताओं से मिले, इस ग्रुप से मिले, इस यूनिवर्सिटी में गए, इस सेमिनार में, इस कॉन्फ्रेंस में। वो आदमी कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं, कोई हाथ में पर्ची पन्ना कुछ नहीं रहता, और दुनिया भर में डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पर, इकोनॉमी पर, ट्रेड पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, हैप्पीनेस इंडेक्स पर, किसी चीज पर बात करो वो आदमी बात तो करता है। दुनिया के प्लेटफॉर्म पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बात करो, वहां सामने स्टूडेंट होते हैं, वो बड़े काबिल बच्चे होते हैं, वो सब रिसर्च स्कॉलर्स में तमाम बैठे होते हैं, वो सवाल जवाब करते हैं। नरेंद्र मोदी अब बस इतने बचा है कि वो कछुआ और उनके बीच में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, बस इतने बचा है। नहीं तो उस वीडियो में तो आवाज दे देते भाई साहब, उसमें तो आवाज देते। अब कछुआ थोड़ा कुछ गलत बोल देता। वो भारतीय जो वहां पे जो भारतीय समुदाय के लोगों से जब मिल रहे थे वही वीडियो में आवाज दे देते, कोई तो आवाज वाली वीडियो आ जाती। ऐसे क्या मधुरवाणी थी कि जो देश को नहीं पता लगनी चाहिए? क्यों विदेशों से म्यूट वीडियोस आते हैं? कोई एक कारण तो बता दीजिए। ये जो आपने दिखाए थे इन्हीं में से कोई बता दे, बाकी तो कोई भाजपाई संघी कोई बोलेगा नहीं। आखिर में हेमंत भाई, आखिर में एक वीडियो दिखा देते हैं। वीडियो हम 2 दिन पहले दिखा चुके थे, कि आज इसलिए दिखाते हैं। मोदी के 12 साल हो गए,
राहुल को 2 साल हुआ, 2 साल मतलब एक किसी भी ऐसे जिम्मेदार जगह पर बैठते हुए 2 साल हुआ। हालांकि वहां पर अथॉरिटी हाथ में उनके कुछ नहीं है, लेकिन 2 साल हुआ एलओपी के रूप में। मोदी 12 साल हो गए, 12 साल का डंका बज गया। मैं 12 साल में से 10 साल माइनस कर रहा हूं, मोदी के 2 साल और वर्सेज राहुल के 2 साल। पूरी बीजेपी को चैलेंज है, कोई भी ऐसे ही नंबर वाइज या घटना वाइज एक बार वीडियो जारी कर। लाओ राहुल गांधी वाला वीडियो चलाओ भैया, देखिए व्हाट। चलो चलो चलो, जॉब क्या है लीडर ऑफ अपोजिशन की। देखिए 2 साल में 730 दिन, 2 साल में छुट्टियों के लिए करो 730, 42 पार्लियामेंट्री स्पीचेज। चला दो आगे बढ़ो, 42 संसद में, और हर भाषण इनका बुखार छुड़ा दिया है। 297 फील्ड विजिट, 297 फील्ड विजिट। फील्ड विजिट में आप फोटो भी देख रहे हैं, रोक दीजिए, फोटो भी। फील्ड विजिट कभी कुली के साथ, कहीं ऑटो वाले के साथ, कहीं किसान के साथ, कहीं मखाना किसान के साथ, कहीं धान की रोपनी चल रही है उसमें आदमी है, कहीं ट्रक में बैठा है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है। 24+ क्राइसिस विजिट, चला दीजिए आगे, प्ले करिए। 24+ क्राइसिस विजिट, बड़ा संकट जहां पे आया। 25 राज्यों में जो है दौरे किए, 3 पॉलिसी रिवर्सल, सबको याद होगा। ये जो है एक लिटरल एंट्री हुई थी, एक अभी गए परिसीमन वाले में गए, और एक और वापस हुआ था अभी। हेमंत भाई पास आएंगे तो याद दोस्त करवा देंगे। ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द पीपल, आगे चला दो। ये देखिए, अब ऑडियो रहने दो, कोई चला नहीं, बस मैं हेमंत भाई इसको साइड में चलने दो, हेमंत भाई के पास चल रहा हूँ। हेमंत भाई, क्या तुलना नहीं होनी चाहिए? मैं तो भाजपाइयों से अपील करता हूँ, शर्मिष्ठा मुखर्जी, शहजाद पूनावाला, क्या सब डेटा निकाल करके कि मोदी जी ने कितने स्पीचेस दिए संसद में, राहुल ने कितने दिए, मोदी जी कितने फील्ड क्राइसिस में गए, मोदी जी कितना फील्ड विजिट किए, राहुल ने कितना किया, सब नहीं होना चाहिए क्या? हम तो कहते हैं दूध का दूध, पानी पानी करो, एक्सपोज कर दो राहुल गांधी को। है? आशीष भाई जिस दिन राहुल गांधी ने ट्वीट किया उस दिन हमने इस पे डिस्कशन किया था पूरे का पूरा, हाँ और वो काफी लोगों ने बहुत उसको सराहा भी, बहुत बड़े लेवल पे। हाँ सिंपल सी बात ये है कि जिसकी जो भूमिका है वो उसका रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करे, जो भी भूमिका जिसकी। प्रधानमंत्री हो तो अपने पॉलिसी इनिशिएटिव बताओ, आपने क्या क्या नए पाथ ब्रेकिंग चीजें की। आपने पाथ ब्रेकिंग चीज ये की कि डेमोक्रेसी को बिल्कुल सेबोटेज करके हर चीज को कैप्चर कर लिया है। कभी एक सवाल का जवाब प्रधानमंत्री जी ने दिया हो 12 साल में, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, रिमेनिंग टाइम में 3 साल में कभी करने का इरादा रखते हो। देश और विदेश में इकलौता प्रधानमंत्री है जो दुनिया में सबसे ज्यादा 101वां विजिट था ये, और अभी तो पता नहीं 3 साल में कितने और होंगे। पूरी दुनिया नाप डाली, कभी किसी देश में किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ कोई एक सवाल का जवाब दिया आज तक? ट्रंप के साथ एक सवाल हुआ था अडानी के बारे में, उसी में कह दिया कि निजी मामले है। आशीष भाई, जो खोखला प्रोडक्ट होता है ना, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत लिमिटेड होती है। ये 12 साल इसलिए चल गए कि इस देश का मीडिया पोमेरियन है। अगर इस देश का मीडिया केवल ये सवाल पूछ ले, कोई सवाल पूछ ले, जितने मुद्दे आपने कहे, तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए फर्जी डपोर शंख के साथ सुबह से रात तक छुट्टी नहीं ली। छुट्टी लेना कोई अपराध है क्या? है? ये 3 दिन वहां सेशल्स में घूम रहे थे, वहां तो बड़ी क्रांति करके आए होंगे। क्या है सेशल्स में? 1,37,000 आबादी है भाई साहब, हमारे किसी भी शहर से छोटा द्वीप है। 3 दिन क्या कर रहे थे? हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना खाली, इतना खाली, इसका भी जवाब दे देते। वहां से कोई अब बातचीत वाली किसी डेलीगेशन लेवल की कोई बातचीत आ जाती, क्या बता रहे क्या नहीं बता रहे। एक फर्जी एआई से छपा हुआ सर्टिफिकेट लेकर के बजा दिया डंका। इतने देशों ने हमारे को इतना बड़ा सम्मान। इस देश में पहले भी प्रधानमंत्री हुए, पूरी दुनिया में राष्ट्राध्यक्ष। किसी राष्ट्राध्यक्ष के बारे में वहां का मीडिया ये कहता है कि उन्हें इतने सम्मान मिल चुके हैं? अरे यार, वो सेरिमोनियल चीजें होती हैं, ऑर्नामेंटल है। आप मेरे देश में आए हो, आपका स्वागत है, और ये लीजिए, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट। ये जो सेशल से लाए हैं, जरा इसमें एक बार चेक करके बता दीजिए मुझे, इससे पहले किसी को अवार्ड मिला हो? जो इजराइल से लाए थे उसका नाम बता दीजिए, पहले मिला हो किसी? ये सारे फर्जीवाड़े जो है ना आशीष भाई, हकीकत में ये सारा इकोसिस्टम आज मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। इसीलिए ये फर्जी नैरेटिव तैयार किए जाते हैं। जब आप मुंह दिखाने लायक नहीं हो, जब भाजपा और आरएसएस
भगवान प्रभु राम के मसले पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, तो राहुल गांधी को ढूंढने चल पड़े। अरे तुम उन डकैतों को ढूंढ लो ना जो चोरी कर रहे थे वहां पे। ठीक, 40 ठीक, दिन बोलिए। में 40 दिन में 70 बार चोरी हुई राम मंदिर में, सीसीटीवी में दर्ज है। एक बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में पकड़ी जाएगी। 70 बार अगर ना पकड़ी जाए ना आशीष भाई, तो वो कनाइवेंस होती है, मिली भगत होती है। तो ये लोग, मैं तो ये कहता हूं आपको कि इनसे जो पोमेरिन करते हैं वो करते रहे, और जो हमारा धर्म है सरकार से सवाल पूछने का, वो हम कायम रखेंगे। ये हमारा दर्शकों से वायदा है। इसके अलावा ये क्या नैरेटिव फेक क्रिएट करते हैं, नहीं करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। इनसे, इनके शासन से संबंधित सवाल पूछते हो। छुट्टी आप हफ्ते में 2 जरूर लो, कहीं कोई समस्या नहीं, लेकिन 5 दिनों का हिसाब तो दे दो। इस देश के कितने प्रधानमंत्री, कोई एक का नाम बताओ जिसने संसद में कभी किसी सवाल का जवाब ना दिया हो? एक है, नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर के बाकायदा क्वेश्चन डेज होते हैं, उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग होती है। मोदी को कभी आपने संसद में सवाल का जवाब, सांसदों के जवाब का जवाब देते हुए देखा हो? हर एक पीएम ने दिया। मोदी प्रधानमंत्री से कोई ऊपर की चीज है क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नहीं दोगे, संसद में आप नहीं दोगे, संसद में आप नहीं आओगे। ऐसे कम से कम 20 सेशन हैं जब यहां सेशन चल रहा था और मोदी विदेश में। इसका जवाब है, मैं तो जो आपने शुरू में आदमी दिखाया था बाइट खड़े होकर दे रहा था, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, दलाल है ये लोग। ये इस तरह के सवाल पूछते हैं। अरे कभी अपने गिरेबान में झांको, इस देश को कब तक मूर्ख बनाओगे? तुम्हारी मुट्ठी खुल चुकी है। कैप्चर्ड चुनाव आयोग से जीतते रहो चुनाव, कभी अपनी आत्मा में झांक के देना। धिक्कारती है तुम्हारी आत्मा तुम्हें, जितने भी ये लोग हैं सारे के सारे। चलिए, इजाजत दीजिए, फिर जो भी बड़ी खबर कुछ होगी वो लेकर के हम आएंगे आप तक। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।